हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? हम लोग जस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं इतने, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। इतने किसी का कोई भी डाउट है पुराने सेशंस में से पूछ सकता है कोई भी।
जस्ट 2 to 3 मिनट्स मोर। स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ज्वाइन करना होगा कर लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था हम लोगों का? हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो आज जो हम लोगों को करना है वो करना है ऑप्टिमाइजिंग पेज टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो हम लोगों को पेज टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात करनी है। ओके, जो हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया था, ठीक है, अब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपनी वेब पेज की बनाएंगे। When search engine reads your page, among one other things, they check the page title and the description of a page। मतलब कि जो जब आपका आपकी जब सर्च इंजन आपकी वेब पेज को रीड करता है, तो जो सबसे मेजर चीज वो देखता है, ठीक है, पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखता है वो, ठीक है। अब दे डू सो बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज ऑल अबाउट। मतलब वो समझना चाहता है सर्च इंजन कि भाई ये आपका जो पेज है वो किस बारे में है, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स, एक सेकंड रुकिएगा भाई। एक
मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई सभी को मेरी? ओके। सो अभी देखिए हम लोगों ने जो पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को लेके, और अभी जो है हम लोग ऑन पेज एसईओ यानी कि ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों की जो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है ऑन पेज में, वो यहीं से होती है कि हम लोग फर्स्ट केस में जो क्या करें हम लोग कि पहले कीवर्ड रिसर्च कर लिया हम लोगों ने, अब उन कीवर्ड्स को किस तरीके से अपने पेजेस पर इम्प्लीमेंट करना है, वेब पेजेस पर इम्प्लीमेंट करना है, राइट। ठीक है। सो उसके लिए हम लोग जो है पेज टाइटल्स एंड पेज डिस्क्रिप्शन सबसे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब कोई भी सर्च इंजन आपके पेज को रीड करने आता है या समझने की कोशिश करता है, तो वो पहले यही चीज चाहता है कि उसको ये चीज समझ आ जाए कि ये पेज एक्चुअल में किस बारे में है या किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके इसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं आपके पेज की। दे डू सो बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक फैक्टर्स में से एक है, मतलब काफी सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, ठीक है। जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो ऑफ पेज एसईओ, कंपटीशन वगैरह सब कुछ मैटर करता है। दे विल रैंक योर पेज इन अ पोजीशन इन देयर इंडेक्स, मतलब कि उन सारे फैक्टर्स को काउंट करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसा है, आपका ऑफ पेज कैसा है, आपका ऑन पेज कैसा है, कंपटीशन कितना है, ठीक है, कौन आपसे अच्छा कौन कर रहा है कंपटीशन में, ठीक है, ऑडियंस किसको ज्यादा पसंद कर रही है, तो वो सारी चीजें जब आप ध्यान से समझते हो, देखते हो, तब आपको जो है रैंकिंग दी जाती है गूगल के थ्रू, ठीक है। अब पेज टाइटल ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, मतलब कि आप जब टाइटल को या इसमें हम लोग हेडलाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी सारी जो ऑडियंस है वो हेडलाइन और टाइटल को एक जैसा ही या एक ही चीज समझती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का, ठीक है, ऐड कीवर्ड्स टू द बिगनिंग ऑफ योर पेज टाइटल्स, मतलब कि आपको कीवर्ड ऐड करने हैं आपके पेज के टाइटल के अंदर। तो सबसे मेन चीज तो यही है सबसे पहले, ठीक है। व्हेन पॉसिबल ऐड योर टारगेट कीवर्ड्स टू द बिगनिंग ऑफ योर पेज टाइटल, मतलब कि जब भी पॉसिबल हो अपने पेज टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड जरूर इंसर्ट करने हैं आप लोगों को। दिस हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट कीवर्ड्स द पेज इज टारगेटिंग। अब देखिए टाइटल मैंने आपको पहले भी काफी सारी वेबसाइट्स के दिखाए हुए हैं, ठीक है, जहां पर हमें यही देखने को मिलता है कि हमने जब कॉम्पिटिटर रिसर्च के थ्रू कीवर्ड प्लान करने की ट्राई की थी, तब हम लोगों ने यही चीज नोट की थी कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, और वो हम लोगों ने कैसे किया था कि हम लोग उनके टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन देख रहे थे, जिससे हमें प्रॉपर आइडिया लग सके कि एक्चुअल में कीवर्ड कौन सा यूज किया जा रहा है उनके थ्रू, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर दैट डज नॉट मीन यू शुड क्रॉस द लाइन एंड स्टार्ट डूइंग कीवर्ड स्टफिंग, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम, मतलब हमें यहाँ ये चीज समझ आ रही है कि कोई भी सर्च इंजन है वो रीड करता है आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, बट वहां पर, हाँ, और वहां पर ये भी देखता है कि कौन सा कीवर्ड आपने यूज किया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीवर्ड स्टफिंग करोगे। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है कि आप जबरदस्ती टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड इंसर्ट नहीं करोगे। इफ यू कैन नॉट हैव अ कीवर्ड एट द बिगनिंग देन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग में कीवर्ड लगाने का कोई चीज समझ नहीं आ रही है कि कैसे लगाया जाए स्टार्टिंग में, तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही लगाना है, आप बाद में भी लगा सकते हो, मतलब एक दो वर्ड्स के बाद लगा दिया, ठीक है, या
लास्ट में आपका कीवर्ड आ रहा है, डजेंट मैटर, बस वो नेचुरल लगना चाहिए। ठीक है, एक प्लस पॉइंट ऐड करता है, बट कीवर्ड स्टफिंग से ज्यादा बेटर है कि आप सोच समझ के यूज कीजिए जो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट योर टारगेट कीवर्ड इज अ पार्ट ऑफ द टाइटल, मतलब आपको ये श्योरिटी रखनी है कि आपका जो टारगेट कीवर्ड है वो आपके टाइटल का पार्ट है। राइट शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स लिखने हैं। मतलब आपको जो है ज्यादा बड़े टाइटल नहीं लिखने। ठीक है, टाइटल की लिमिट है 50 to 60 कैरेक्टर्स। अब 50 to 60 कैरेक्टर्स क्यों है लिमिट, कोई बताएगा यहाँ पे? मतलब जो हम लोग टाइटल की बात कर रहे हैं, टाइटल आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या चीज होती है। मान लीजिए हम लोग कोई भी वेबसाइट जैसे डिजिटल समय की ही खोल लेते हैं, डिजिटल समय .com। ठीक है, मान लीजिए यही एक वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं जाता हूँ सर्विसेज में। अच्छा, ये काफी ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर गया। अब देखिए यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल समय। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल या इन दिल्ली कर लेते हैं, इन दिल्ली। ठीक है, देखते हैं क्या सर्चिंग में आता है। अब देखिए कुछ इस तरीके के टाइटल सर्चिंग में आ रहे हैं। सो आपको कुछ टाइटल्स में कुछ कमी नहीं, कमी दिख रही होगी। क्या कमी दिख रही है ये बताइए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला देख सकते हैं, इनमें क्या ऐसी गलती दिख रही है जो बाकी के टाइटल्स में नहीं है, बताइए भाई। क्या ऐसी कमी है जो बाकी टाइटल्स में नहीं है? क्या कमी है भाई ऐसी जो इन टाइटल्स में दिखाई दे रही है हमें? ठीक है, और इन टाइटल्स में मतलब इसमें इसमें नहीं दिखाई दे रही, क्या कमी है ऐसी? नहीं समझ आई। देखिए ये जो डॉट्स हैं ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये कट रही है, मतलब टाइटल ही कट रहे हैं। ये देखिए, ये भी कट रहा है। अब वी बी क्रिएटिव सोशल क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन
अब ये देखिए, अगर जो बंदा न्यू दिल्ली में सर्च कर रहा होगा तो उसको तो यहाँ देख, अगर ऊपर ऊपर से देखेगा तो उसको क्लियर ही नहीं होगा कि यहाँ पर डेली वर्ड कहीं पे आया भी हुआ है, ठीक है। तो अब क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपका ये काम हो रहा है ऐसा, इस तरीके का कुछ हो रहा है, तो इसका एक चीज क्लियर समझ आ रहा है कि भाई अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि 60 कैरेक्टर से ऊपर का अगर हम टाइटल लिख रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम क्लियर आएगी कि भाई हाँ, हमारा जो टाइटल है वो SCRP पे कट होकर दिखाई देगा। अब कट होकर दिखाई देगा तो उससे क्या प्रॉब्लम रेज होगी कि हमारे टाइटल पे चांसेस ये हो जाते हैं कि क्लिक्स कम आते हैं, क्योंकि जो यूजर है उसको जो जिस इंटेंशन के साथ वो सर्च करता है, ठीक है, वो इंटेंशन प्रॉपर वे में हमारे टाइटल के अंदर नहीं दिखाई दे रही। वो पूरा टाइटल ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो फिर इंटेंशन क्या मतलब मैच कर पाएगा अपनी इस टाइटल से। तो ये चीज ध्यान रखिए, जो 60 कैरेक्टर्स है। अब देखिए कहीं आपका क्वेश्चन अब ये भी होगा कहीं होगा कि भाई फिर ये रैंक क्यों हो रहा है, मतलब अगर ये कट रहा है और 60 कैरेक्टर्स से ज्यादा है तो ये रैंक क्यों हो रहा है। देखिए कई वेबसाइट्स की अथॉरिटी बन जाती है और काफी अच्छी कंपनीज बन जाती है वो, ठीक है, तो ये जो रैंक हो रहे हैं जैसे वही भी सोशल, ठीक है, और ये digitalmarketers.com, ठीक है, तो ये काफी अच्छी जो है कंपनीज हैं, ठीक है, काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है टाइम के साथ, ठीक है, तो इस वजह से ये जो है रैंक कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज आप समझ के चलिए कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नई वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आपके टाइटल्स इस वे में हो कि आप जो है आपके टाइटल जो है पूरी तरीके से विजिबल हो। क्लियर है भाई सबको? ओके, तो देखिए अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है उसका भी सिमिलर तरीके से देखिए, हम लोग 150 to 160 कैरेक्टर्स ही यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, ठीक है, ये देखिए ये कट रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, तो आपको 60 कैरेक्टर्स की रिस्ट्रिक्शन में रह के लिखना है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है, आगे और भी पॉइंट्स निकलेंगे टाइटल के, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 160 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आप दोनों मतलब आप लोग जो है याद रखेंगे दोनों चीजों को। अभी अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि टाइटल आपका किस तरीके का होना चाहिए। देखिए आपके टाइटल में पावर वर्ड जरूर होने चाहिए, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये इंक्लूड नंबर एंड पावर वर्ड्स, मतलब कि आपको नंबर्स और पावर वर्ड्स जो है इंक्लूड करने हैं अपने टाइटल्स के अंदर, ठीक है। हैविंग नंबर्स इन द टाइटल एज वेल एज पावर वर्ड्स लाइक अल्टीमेट, एक्शनेबल, अमेजिंग, चेकलिस्ट एक्सेट्रा मेक टाइटल्स मोर इंटरेस्टिंग एंड दिस इंक्रीजेस देयर CTR। मतलब कि जो अगर आप नंबर्स और जो नंबर्स हैं वो इंक्लूड कर रहे हो टाइटल के अंदर, ठीक है, और पावर वर्ड्स इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अल्टीमेट, एक्शनेबल, अमेजिंग, चेकलिस्ट एक्सेट्रा, तो ये जो है आपके टाइटल्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इंक्रीज करते हैं आपका CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब CTR का मतलब क्या है, कौन बताएगा CTR का मतलब?
CTR का मतलब कौन बताएगा भाई? CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट के बारे में कौन बताएगा, CTR के बारे में? बताइए भाई, CTR। CTR का मतलब कौन बताएगा भाई? क्लिक थ्रू रेट कि क्या होता है ये? ये मैंने पहले टर्म्स बताई हुई है आई थिंक। भाई किसी को कुछ, किसी को CTR नहीं पता क्या होता है CTR?